इंसान अच्छा बुरा क्यों होता है, या यूँ कहिए आदमी अच्छा और बुरा क्यों होता है। हम बचपन से ही अपने बच्चों को या हमारे माता पिता हमको हमेशा सिखाते रहते हैं कि किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी के विषय में गलत नहीं सोचना चाहिए, या अच्छा इंसान बनाने के लिए वो तरह तरह की बातें बताते हैं, समझाते हैं। ये हम भी अपने बच्चों को समझाते हैं और हमारे माता पिता भी हमें समझाते रहे हैं। जब हमें बचपन से ही अच्छाई के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, स्कूल कॉलेज घर, और भगवान भी अच्छों का साथ देता है, फिर समाज में ये बुराइयां कहाँ से आती हैं, कैसे हमारे मस्तिष्क में दूसरों के प्रति ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको समझ में आएगा। एक गांव में एक व्यापारी था जिसको अपने व्यापार में मन नहीं लगता था। उसको थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ झुकाव था, और इसी झुकाव के कारण एक आध्यात्मिक रास्ता अपना लिया, क्योंकि धीरे धीरे उसने अपने सारे इंद्रियों पे नियंत्रण रख लिया। अब ये जो उसके विषय में चर्चाएं चारों तरफ चलने लगी, दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई, और वो भी घर बार छोड़कर जंगल के रास्ते में एक छोटा सा आश्रम बना के रहने लगा। और धीरे धीरे वहाँ पे बहुत से भीड़ जुटने लगे जो उनका सत्संग सुनने के लिए आते थे। लोगों के दिमाग में उसके प्रति बहुत ही इज्जत श्रद्धा बढ़ गई, और दिनों दिन उसके जो आश्रम में उसके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। जैसे जैसे साल बीतता गया, उसके भक्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। लेकिन अक्सर जैसा चलता रहे ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसा ही होता है। ऊपर वाला क्या सोचता है या आपके भविष्य में क्या होने वाला है आपको भी नहीं पता होता है। उस व्यक्ति या उस सन्यासी को भी, जो अभी व्यापार छोड़कर बना था, हम उसको सन्यासी बोल के चलते हैं, को भी नहीं पता था कि उसके आगे की जिंदगी में क्या होने वाला है, क्योंकि वो अपने इस दुनिया से बहुत ही खुश था, आनंद महसूस करता था। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद ही उसके भक्तों की संख्या कम होने लगी। धीरे धीरे जब कम होने लगी तो उसको एहसास होने लगा कि जैसे पहले भक्त थे वह कम होते जा रहे। और एक दिन ऐसा आया कि उसके भक्तों की संख्या बहुत कम हो गई। उसके दिल में उत्सुकता हुई कि आखिर क्या वजह है। मैं तो प्रवचन जैसे पहले देता था वैसे ही देता हूं, लेकिन लोग मेरे पास आना क्यों छोड़ रहे हैं। ये जो अपना विचार है उसने अपने भक्तों से शेयर किया जो कुछ बचे थे। तो उन्होंने बताया कि आपको पता नहीं है गुरुजी, बगल में एक महाज्ञानी सन्यासी आए हुए हैं, अब सारा लोग वहीं जाते हैं। उसको ये बात सुन के बड़ा कुंठा हुआ, लेकिन वो अपने सत्संग में लगा रहा। लेकिन उसके दिमाग में चलने लगा कि अरे यार, दिन पर दिन मेरे भक्तों की संख्या कम होती जा रही है और मेरे में लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, इसी वजह से लोग नहीं आ रहे। तो उसके दिमाग में आया कि मैं क्यों न जाके देखूं कि आखिर क्या बात है उस नए सन्यासी में या उसके बातों में कि लोग वहां पे जा रहे हैं। अपने उत्सुकतावश वो वेश धारण करके उस सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचा। देखा कि बहुत भीड़ लगा हुआ है, लोग सुन रहे हैं उनकी प्रवचन को, सत्संग को। उसको बहुत मन में ईर्ष्या हुआ। उसने लोगों को समझाना शुरू किया कि देखो, ये तो नया नया सन्यासी आया हुआ है, ढोंगी है, आपको बरगला रहा है, आपको बरगलाएगा, आपको पता नहीं है। मतलब जितना वो बोल सकता था, जितना प्रयास कर सकता था, वो प्रयास करके लोगों को समझाने का कोशिश किया कि आप यहाँ पे आना छोड़ दीजिए, मेरे पास ही आइए, मैं ही सही सन्यासी हूँ, मैं ही सही प्रवचन देता हूँ और मेरे पास ही ज्ञान है और सब कुछ है। लेकिन लोग बात में नहीं माने। फिर लोगों के घर घर गया
वैसे समझाया। अब अंत में उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि सोचा क्यों ना इस सन्यासी को ही खत्म कर दिया जाए, तो ना सन्यासी रहेगा, लोग ना उसके पास जाएंगे। ये विचार आने के बाद वो एक दिन एक छुरा लेकर, और गहरी रात, मतलब घनघोर रात थी, उसमें उस सन्यासी के आश्रम की तरफ चल पड़ा। जब आश्रम में पहुंचा तो देखा कि सन्यासी सो रहा था। उसने छुरा निकाला और मारने का जैसे ही आगे बढ़ा उसके, तो सन्यासी की आंख खुल गई। आंख खुल गई तो रुक गया। सन्यासी ने पूछा, आप मेरे को क्यों मारना चाहते हो? आप तो भी एक सन्यासी हो। तो उसने बताया कि तुम्हारे आने से और ये सब हो गया, और मेरे पास मेरे भक्तों की संख्या कम हो रही है। तो उसने बोला कि कभी सोचा कि तुम मुझे छुरा क्यों मारना चाहते हो? कौन है वो जो मेरे को छुरा मारना चाहता है? कह रहा कि मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं तो इसलिए मारना चाहता हूं कि आपकी वजह से मेरे भक्त कम होते जा रहे हैं और आपके पास आते जा रहे हैं, इसकी वजह से। और मैं ये मानता हूं कि जो कुछ भी है, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको ख़त्म कर दूंगा तो लोग मेरे पास आएंगे। तो उस सन्यासी ने बोला कि आप ऐसा क्यों मानते हो कि आपके पास जाना चाहिए? आप क्यों मानते हो कि आप बहुत ज्ञानी हो, आपका मन स्थिर है, आपको अपने इंद्रियों पे नियंत्रण है, ऐसा क्यों मानते हो? तो उसने बताया कि मैं पहले व्यापार करता था और अपने जीवन बताया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला आया मैं। कह रहा कि जो अभी मारने आ रहे हो मुझे, तो क्यों मारना चाहते हो? आपके मन में लालच नहीं है? एक लालच आपकी जिंदगी का खत्म हो गया कि आपको एक पड़ाव में लगा कि जो धन संपत्ति है कुछ नहीं, लेकिन दूसरा लालच ने उस जगह बना लिया। क्योंकि आपके दिल का जो लालच है, जो मन में बसा हुआ, मस्तिष्क में बैठा हुआ लालच है, वो खत्म नहीं हुआ। वो उसने एक जगह के एक लालच की जगह पे दूसरा लालच ले लिया। अब आपको क्या लालच हो गया कि लोग मेरी बात सुने। पहले धन की वजह से आपकी बात सुने, अब आपको लगा कि आपके पास ज्ञान है और वो मन पे, इंद्रियों पे नियंत्रण है और आप सब कुछ जानते हो, इसलिए आपकी बात सुने। तो लालच तो खत्म नहीं हुआ, बस माध्यम बदल गया, जगह बदल गया। उस जो सन्यासी था जिसने छुरा उठाया था, उसको एहसास हुआ कि देखो कि तुम्हारी इस लालच ने, तुम्हारी ये प्रवृत्ति ने तुमको कहां से कहां पहुंचा दिया। जो तुम लोगों को आप उपदेश देते हो, प्रवचन देते हो कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, आज तुम्हें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। तुम इतने प्रभावित हो गए हो कि आप किसी की हत्या भी कर सकते हो। आप सोचो कि आप अपनी भावनाओं से कितना बह रहे हो। उस सन्यासी को एहसास हुआ, वो उस दूसरे सन्यासी के चरणों पे गिर गया और उसने माफी मांगी और बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा आंख खोला। सही बात है कि मैं अपने मन में बैठे हुए लालच को पहचान नहीं पाया। एक लालच की जगह पे दूसरा लालच ने जन्म ले लिया या रूप अख्तियार कर लिया और उसको मैं समझ नहीं पाया। दोस्तों, ऐसे ही हमारी जिंदगी में हमारी लालच का रूप बदलता रहता है। कभी किसी चीज की लालच होती है, उसके बाद किसी और चीज की लालच हो जाती है। लालच खत्म नहीं होता, लालच अपना रूप बदल लेता है, हम उसको पहचान नहीं पाते। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। दोस्तों, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी नहीं दबाए तो घंटी दबा लें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।